बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क की सियासत में भौंचाल आया हुआ है। इस वक्त मुल्क में वो सब हो रहा है जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुआ। जिस तरह का क्रैकडाउन इस मर्तबा देखा जा रहा है और कल रात को जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, इन्होंने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है और इन 2 गिरफ्तारियों ने पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा ही बदल के रख दिया है। यहां तक कि इमरान खान साहब भी जमान पार्क में आधी रात को खामोश नहीं रह सके। अब इस सब में एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें आखिरी हद तक मजबूर किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब असद कैसर साहब, जिन्होंने परवेज खटक के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर साहब कुछ भी ना बोले। अब असद कैसर साहब ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है और अदालत पेशी थी असद कैसर साहब की। और असद कैसर साहब ने अदालत पेशी के मौके पर जो ताकतवर हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं या फिर जो फोर्स कर रहे हैं आजकल लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर, उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। जबकि दूसरी जानिब असद उमर साहब भी मैदान में कूद गए हैं और असद उमर साहब ने जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और इस बात पर उन्होंने मोहर लगा दी है, जो बात मैं पिछले 2 दिन से आपके सामने रख रहा हूं कि जहांगीर तरीन का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जहांगीर तरीन फेल हो रहा है और खातिर खा कामयाबी, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी थी, वो अभी तक नहीं कर पाया और कोई बड़ा रहनुमा जहांगीर तरीन के पलड़े में अपना वजन डालने के लिए तैयार नहीं है। 8-10 बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, सारी की सारी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 9 मई का वाकया अभी भी किसी भी सूरत इमरान खान साहब का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इस वाकये के अंदर हर मुमकिन कोशिश यही की जा रही है कि इमरान खान को अल्टीमेटली इसका मास्टरमाइंड करार देकर आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दोनों लगाकर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर खान साहब का ट्रायल किया जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासर को किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी और घिनौने अमल में शामिल अफराद नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो माफ नहीं किया जाएगा। और इन्होंने कहा कि जी ये सारी बातें की, लेकिन इसमें हैरत इस बात पर है कि वो सारी की सारी चीजें पंजाब पुलिस के आईजी ने बैठ के एक प्रेजेंटेशन दी है और उस प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने सब कुछ वाजे कर दिया। उन्होंने बताया कि फलाने ने इतनी कॉल्स की, फलाने ने इतनी कॉल्स, नाक से लकीरें रगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आधे लोगों पे आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उस पर आप क्रैकडाउन कर नहीं रहे। अगर तो ये इतना आपके लिए सीरियस इशू है और आप समझते हैं कि ये एक इंतहाई बड़ा सानेहा जिसकी माफी हरगिज कतन नहीं हो सकती, तो फिर ये सूरत हाल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है इस सब के अंदर कि भाई आप फिर उन्हें माफी कैसे दे रहे हैं। आपको तो फिर नहीं, कोई बेशक पीटीआई छोड़े ना छोड़े, आपको उन्हें पकड़ना चाहिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम हर कीमत पर रियासत की रेट को कायम करेंगे। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासर को किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी और इन्होंने कहा कि जी ऑडियोज और वीडियोज वालों को किसी भी सूरत माफी नहीं मिलेगी। सरकशी और बगावत करने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। यानी ये सरकशी थी और ये बगावत थी और अब इनसे राइट छिन चुका है पीटीआई से और इमरान खान साहब से कि वो इस सब के अंदर सियासत कर सके। अच्छा, खान साहब ने भी रॉयटर्स जो है उसे एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के कुछ मदरजात आपके सामने मैं रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यह तस्लीम किया है कि वो जनरल आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाना तो चाहते थे। आईएसआई जिस तरह चल रही थी इस पर उनके कुछ इमरान खान साहब के कुछ खदशात थे और उन्हें लगता है कि शायद इसी की नाराजगी है क्योंकि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को बतौर डीजीआई इस्तीफा देने को कहा था। अच्छा, ये चीज तो वाज़ेह है, इसका एतराफ करें या ना करें, क्योंकि टर्म जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपनी पूरी नहीं की थी और वो बहुत जल्दी अपने ओहदे से चले गए, फिर उन्हें कोर कमांडर लगा दिया गया और जनरल फैज हमीद को डीजीआईएसआई लगाया गया था। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं कि उन पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और इमरान खान साहब को जेल में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रैकडाउन के पीछे मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट है और एस्टैब्लिशमेंट का मतलब वाज़ेह तौर पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है क्योंकि वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन में खुफिया एजेंसी शामिल है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने उनकी पार्टी के 2 सीनियर अरकान को बातचीत के लिए बुलाया था और जब वो वहां गए तो उन्हें बंद कर दिया और कहा कि आप नहीं जाएंगे जब तक पीटीआई से अलहदा नहीं होंगे। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने मौजूदा बहरान से निकलने के लिए बातचीत के लिए फौज से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान को कोई जवाब नहीं मिला और उन्हें यह मालूम है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन्हें
साइडलाइन क्यों कर रहे हैं? रॉयटर्स के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को कबल अज वक्त आईएसआई से हटाए जाने की कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई गई, लेकिन इमरान खान ने इंटरव्यू में यह पहली मरतबा तस्लीम किया कि उन्हें इस किरदार से हटाया गया था। इमरान खान का मजीद कह रहा था कि मैं एक ऐसा शख्स हूं जो इस मुल्क में 50 सालों से जाना जाता हूं, जिसने शायद इस मुल्क के तमाम अवार्ड्स जीते हैं और शायद सबसे ज्यादा मारूफ पाकिस्तानी हूं। मेरे साथ अचानक एक गैर मुल्की जैसा सलूक किया जा रहा है और यह बड़ा अजीब है। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि जो क्रैकडाउन है वो कितना शदीद हो चुका है। क्रैकडाउन में तमाम इखलाकियात, पाकिस्तान की तमाम नॉर्म्स, पाकिस्तान की जो एक मुआशरती इक़दार है, उन सब की धज्जियां। मियां असलम इकबाल साहब की अभी भी आप देखें कि उन्होंने बताया कि 31 मई को उनकी बेटी का निकाह था, इनकी बेटी के जहेज का सामान तक उठा के ले गए, चोरी करके ले गए, और वो उन्होंने कहा कि आप फ्लैटीज होटल से जाके कंफर्म कर ले बुकिंग, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं, और वो नहीं, मतलब वो निकाह नहीं हो सका, इस हद तक चीजें। और आप आगे ससुराल पे जा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां पे जा रहे हैं। हम्माद अजहर साहब एक बड़े सियासी खानदान के चश्मो चिराग हैं, और इनके वालिद जो है, इनके हवाले से इन्होंने ये बात पहले बताई है हम्माद अजहर साहब ने कि इनके घर छापा मारा और इनके 82 साल के वालिद को कहा गया, जो कि पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करते रहे और टॉप के सियासतदान रहे, इनके वालिद साहब को यह कहा गया कि आपकी बेटियों को उठा लेंगे। मतलब खुदा का खौफ करें। अच्छा, रात गई जी, क्या हुआ है कि हम्माद अजहर साहब का ट्वीट आया कि मेरे फादर मियां मोहम्मद अजहर, जो कि 82 साल उम्र है और जिनके मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस हैं, सारी बात है 82 साल की उम्र में इंसान को काफी सेहत के मसाइल होते हैं, उन्हें पुलिस ने उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया, नामालूम लोग उठाकर लेकर चले गए। इमरान खान साहब ने भी इस पर स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। ये रात को तकरीबन इमरान खान साहब की स्टेटमेंट 12:30-1 बजे आई। उन्होंने कहा कि जी, और उनकी रेजिडेंस से जो उन्हें उठाया गया है, पाकिस्तान और पंजाब के सबसे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है, 82 साल की उम्र है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं, और ये फाशिस्ट रिजीम जो है, ये किसी भी हद तक मोरालिटी और एथिक्स का जनाजा निकाल के पीटीआई को क्रश करना चाहती है। ये हमारी सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है उसे भी तबाह कर रहा है, जहां पर हम अपनी औरतों और बड़ों का एहतराम करते हैं, और ये जो इस हुकूमत के खिलाफ नफरत और गुस्सा उसे मजीद बढ़ावा देगा। अच्छा, इस सब के बाद इन्होंने क्या किया जी, बाद में पता चला कि जी इन्होंने इनके वालिद साहब को उठाया और उन्हें लेके गए सीआईए पुलिस स्टेशन, और वहां पर उनके फोन की 1 घंटा तलाशी लेते रहे, शायद उसमें से हम्माद अजहर के कोई ट्रेसेस ढूंढने थे, और उसके बाद उन्हें वापस छोड़ के चले गए। इसके साथ ही साथ तहरीके इंसाफ के रहनुमा है वसीम अफजल चंद और पीपल्स पार्टी के रहनुमा है नदीम अफजल चंद। इनके ज़ईफुल उमर वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और इनके बड़े बेटे नदीम अफजल चंद ने कल कुछ ट्वीट्स भी किए। ये भी काफी गुस्से में थे, इनकी हुकूमत है चंद साहब की, और इन्होंने कहा कि मैं नजफ में हूं और मेरे घर से मेरे 75 साल वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर इन्होंने लिखा कि मैंने अपनी अर्जी इमाम अली की अदालत में डाल दी है, और साथ इन्होंने कहा कि गिरफ्तार करने वालों, मेरे बूढ़े बाप को छोड़ दो, मैं आकर गिरफ्तारी दे दूंगा। मेरे बाप ने तो 15 साल पहले सियासत पर लानत भेज दी थी, और इन्होंने कहा कि जिसकी अदालत में मैं बैठा हूं वो इंसाफ देता है। अच्छा जी, अब यहां पर यह खबर आ रही है कि जी इनके वालिद को भी कुछ देर बिठा के, पता नहीं ये शायद इनके वालिद, बूढ़े वालिद, मतलब आप एक इज्जत और एक मकाम, एक मर्तबा होता है किसी शख्स का, आप उनका मोबाइल लेके पता नहीं उसमें से क्या चेक करना चाह रहे हैं, और जिस तरह से आप उठा के ले जाते हैं, मतलब उनकी सेहत के इश्यूज हैं। एक 82 साल का बंदा, एक 75 साल का बंदा, मैं समझता हूं पीटीआई के इस क्रैकडाउन में ये अभी तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारियां हैं, ये सबसे अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं, और चंद साहब जो हैं उनका भी नहीं है। मतलब इस मर्तबा आप देखें कि चंद साहब पीपल्स पार्टी में है, उनकी हुकूमत है, लेकिन इस वक्त और पंजाब हुकूमत, बेसिकली पंजाब पुलिस उठा रही है, जरदारी साहब की पार्टी में है, जरदारी साहब के खास बंदे हैं नदीम अफजल चंद साहब, और जरदारी साहब का बेटा जो है, जरदारी साहब का जो बच्चा है मोहसिन नकवी, वो बेसिकली ये सब करवा रहा है। तो इस वक्त कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी, इस वक्त बस अनलीश हुए हैं सब, और किसी भी तरीके से बंदे उठा रहे। अनफॉर्चुनेट है, खुदारा पाकिस्तान को बचाएं, और इस सब के अंदर ये चीजें। अच्छा, यहां पर असद उमर साहब और असद कैसर साहब की भी 2 स्टेटमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। पीटीआई के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा है कि जहांगीर तरीन ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में पेशी के मौके पर असद उमर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, और सहाफी ने पूछा कि क्या आप जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल होंगे। इस पर असद उमर साहब ने कहा कि मेरा क्या ताल्लुक जहांगीर तरीन से, भाई मैंने क्यों शामिल होना है। साफी ने पूछा कि क्या जहांगीर तरीन ने आपसे कोई राब्ता किया। असद उमर ने कहा कि नहीं जी, जहांगीर तरीन ने मेरे से कोई राब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा कि जेल से आए 7-8 दिन हो गए, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। फवाद चौधरी मुझसे वक्तन फवक्तन राब्ते में रहते हैं। सहाफी ने असद उमर से पूछा कि फैसल वाडा किस एजेंडे पर है। उन्होंने कहा कि जी ये तो आप जवाब फैसल वाडा से ही लें।
तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है, मैं पहले भी कह रहा था कि असद कैसर साहब की बॉडी लैंग्वेज को समझें। असद कैसर साहब परवेज खटक साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, असद कैसर साहब ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। परवेज खटक साहब अभी एंड कर रहे थे, वो उठ के भी चले गए और सबसे पहले निकले ताकि वो स्पॉट ना किए जा सके, बट ही वाज सिटिंग विद हिम। अब वो जिस तरह से भी बैठे, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा है कि वो तहरीक इंसाफ में ही है। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में साफियों से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ में हूं और मैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन इमरान खान से राब्ते में हूं। उन्होंने बताया कि आज मेरे 4 केसेस हैं। जहांगीर तरीन से राब्ते के सवाल पर इन्होंने कहा कि मेरा जहांगीर तरीन से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। और इस सब के अंदर सहाफी ने सवाल किया कि फवाद चौधरी पीटीआई से रहनुमाओं को लेके जा रहे हैं, आपसे कोई राब्ता किया फवाद चौधरी ने? अगर जेकेटी नहीं तो फवाद चौधरी ने ही आपसे कोई राब्ता किया होगा। तो इस पर असद कैसर ने कहा कि मैं पीटीआई में ही हूं और मैं पीटीआई में ही रहूंगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो असद कैसर साहब ने भी यहां पर बात की और एक सरप्राइज दिया है। जाहिर बात है ये ताकतवरों के लिए भी और बाकी सब जो है उनके लिए भी एक बहुत बड़े सरप्राइज से ये चीज जो है, ये बात जो है, ये कम नहीं है जो असद कैसर साहब ने भी कर दी है। और इस सब के साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो भी अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, ये डिसाइड हो चुका है कि इमरान खान का जो साथ देता है उसे निशान इबरत बनाना है। जिस तरह से मर्जी बनाया जाए, जो मर्जी किया जाए, एथिक्स, मोरालिटी, पाकिस्तान का जो एक आप कह लें कि एक सोसाइटी का एक मॉरल सिस्टम है, वो सब बालाए ताक रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद का उसूल, ये गलत है। ये पाकिस्तान का नुकसान है, इसमें आप किसी की सियासत का नुकसान नहीं। आप करें सियासत का नुकसान, खुल के करें, वो आपका हक है, आप करें। इस मुल्क में जिसमें आइन और कानून ना हो, जहाँ पे जमहूरियत ना हो, वहाँ पे ये सब कुछ होता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो अखलाकी इक़दार है उन्हें कम अज़ कम आप जेपरडाइज ना करें, वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।